हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बारे में जिसका नाम है यूड्रा विजिलेंस मेडिसिनल प्रोडक्ट डिक्शनरी। राइट। सो अभी अभी हम लोगों ने बात किया है WHO ड्रग डिक्शनरी की। तो यहाँ पे डिक्शनरी के बारे में बात हो रही है जिसका मतलब होता है शब्दकोश, जहाँ पे बहुत सारे शब्दों के अर्थ को एक प्रॉपर डिक्शनरी में कंपाइल करके रखा जाता है ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके टर्मिनोलॉजी में, उसको उस वर्ड को समझने में कि उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, उस मेडिसिनल प्रोडक्ट को समझने में कि उसका एग्जैक्टली कौन से मेडिसिनल प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है। तो आज का टॉपिक है यूड्रा विजिलेंस मेडिसिनल प्रोडक्ट डिक्शनरी। ठीक है। इट इज अ कंप्रहेंसिव डेटाबेस मेंटेन्ड बाय द यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी EMA। राइट, दैट्स व्हाट EU यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। इट कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल प्रोडक्ट्स authorized for marketing within the European Union EU and European Economic Area EEA। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यह एक ऐसा डेटाबेस है, ऐसा डिक्शनरी है जिसको यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और यह कैसे बना होता है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के बारे में और उसके मार्केटिंग के बारे में। जो मेडिसिनल प्रोडक्ट मार्केटिंग होते हैं और यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं यूरोपियन यूनियन में या फिर यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, रीजन में, यूरोप में, कहने का मतलब। ठीक है। हम लोग रहते हैं एशिया में, तो यूरोप की बात हो रही है यहाँ पे। तो द डिक्शनरी इंक्लूड्स डेटा। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डेटा सच एस product name, active substances, pharmaceutical forms, strength, marketing authorization holders, ये सब के बारे में डिटेल में रहेगा। तो आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से कि इसमें किस तरह के इंफॉर्मेशन, ये जो अभी हम बात किए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैरासीटामॉल की बात करें तो प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, पैरासीटामॉल 500 mg टैबलेट्स। ओके। सो अब इसमें जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है प्रोडक्ट नेम paracetamol 500 mg tablet, active substance paracetamol। Paracetamol is the main molecule which will be there into the particular product। Pharmaceutical form tablet, solid dosage form। ठीक है। स्ट्रेंथ 500 mg, यहीं पे भी ये दिखा रहेगा। और मार्केटिंग ऑथराइजेशन कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो सकती है, फार्मा कंपनी XYZ। ठीक है। तो इतना डिटेल इस यूड्रा विजिलेंस मेडिसिनल प्रोडक्ट डिक्शनरी में किसी ड्रग के बारे में कंपलसरी रहेगा, जिससे हमको उसको पहचानने में और समझने में आसानी होने वाली है। ठीक है। अब हम इसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, जस्ट लाइक अवर WHO ड्रग डिक्शनरी। फर्स्ट वन इज द डेटाबेस। जब डेटाबेस की बात हो रही है, डिक्शनरी मतलब है ना, सो इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मेंटेन्ड बाय EMA यूरोपियन मेडिकल एजेंसी स्पेसिफिकली फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ऐसा नहीं कि ना मतलब एक पर्टिकुलर यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग डेटाबेस रहेगा, नहीं, एक डेटाबेस रहेगा, एक डिक्शनरी रहेगा और पूरे यूरोप यूनियन में, पूरे यूरोप एजेंसीज में इसी ड्रग को इसी नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है। दूसरा है इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा, डिक्शनरी कंटेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्रोडक्ट, जैसे कि हमने ऊपर देख चुका है, उसका नाम, उसको कौन सा सब्सटेंस है, एक्टिव सब्सटेंस, कौन सा फॉर्म है, फार्मास्यूटिकल फॉर्म, कौन सा स्ट्रेंथ है, कितना mg डोज, मार्केटिंग होल्डर्स कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इतना इंफॉर्मेशन इस डिक्शनरी में रहेगा। क्यों बनाया गया है, पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है, टू सपोर्ट फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज विद इन द यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। इस पर्टिकुलर लोकल रीजन में, इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज में जो फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी है, जैसे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करना, किसी ड्रग का अप्रूवल लेना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यह डिक्शनरी का बनाया गया है। ठीक है। फोर्थ नंबर में आप लिख सकते हैं रेफरेंस टूल, बहुत इंपॉर्टेंट है कंफ्यूजन को रिड्यूस करने के लिए। इट सर्व्स एज ए रेफरेंस टूल फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मे बी रिसर्चर्स, मे बी स्टेक होल्डर्स, मे बी रेगुलेटरी एजेंसीज, मे बी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, राइट, मे बी डॉक्टर, नर्स, और सबके लिए ये एक टूल रहेगा जिसमें हम फट से, आजकल तो ऐप आ गया है इसका उस कंट्री में, सो इन ऐप यू कैन फीड एंड यू विल कम टू नो व्हाट द talking about which kind of drug and what kind of things are there.
अपडेट्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ड्रग बुक लिटरेचर अपडेट होते रहना चाहिए, होता है। डेटाबेस इज रेगुलरली अपडेटेड for the nomenclature, for the new drug arrival, for the any updates on to the drug name etc, है ना। एसेसिबिलिटी बहुत जरूरी है, सभी को ये एक्सेसिबल होना चाहिए टू ऑथराइज्ड यूजर, एक्सपर्ट्स, दे में बी एक्सपर्ट, स्टेक होल्डर्स, अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, वो सब अगर इसको देख पाएंगे तभी उसके नाम को जान पाएंगे और उसके जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होएगा, राइट। सो एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दे देते हैं तो और स्ट्रांग हो जाता है हमारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आइबुप्रोफिन टैबलेट 200 mg की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव सब्सटेंस जो है आइबुप्रोफिन है, इसका फॉर्म जो है वो टैबलेट है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है 200 mg है और मार्केटिंग कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी XYZ हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका यूड्रा विजिलेंस। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा दिक्कत जाता है लोगों को, है ना। तो फार्माको के जगह में यूड्रा, ठीक है, फार्माको विजिलेंस जो बोलते हैं ना, यूड्रा विजिलेंस मेडिसिनल प्रोडक्ट डिक्शनरी, राइट। ये भी यहाँ पे ध्यान रखना, EU मतलब यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, इसके लिए जो डिक्शनरी है वह इसको बोलते हैं यूड्रा विजिलेंस, जबकि अपना WHO ड्रग डिक्शनरी से अलग है, ठीक है। तो यह नोट्स आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट से पढ़ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो में आइए, दोबारा देखिए, पास कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।